नमस्कार भक्तों, दिव्य भक्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान का नाम लेने मात्र से जीवन में कैसे अद्भुत परिवर्तन आ सकते हैं? क्या केवल एक बार श्री राधा का नाम लेने से कोई व्यक्ति स्वर्ग के द्वार तक पहुंच सकता है? यह कहानी आपको दिखाएगी कि ईश्वर का नाम कितना शक्तिशाली और चमत्कारी हो सकता है। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक युवक जो भौतिक सुखों में इतना डूबा था कि उसने कभी भगवान का नाम तक नहीं लिया, एक दिन अनजाने में श्री राधा का नाम ले बैठा। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यह छोटा सा शब्द उसके जीवन और मृत्यु के सफर में ऐसा चमत्कार कर देगा जिसकी गूंज देवलोक तक पहुंचेगी। इस कहानी में जानिए कैसे एक बार श्री राधा नाम का उच्चारण यमराज से लेकर ब्रह्मा, इंद्र, शिव और स्वयं भगवान विष्णु तक को आकर्षित कर लेता है और कैसे यह नाम एक सामान्य आत्मा को ईश्वर की गोद तक पहुंचा देता है। आइए इस चमत्कारी कथा में डूब जाएं और राधा रानी के नाम की महिमा को समझें। बोलो राधे राधे। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसकी एकमात्र संतान, उसका पुत्र, सांसारिक सुविधाओं में इतना लिप्त था कि उसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, ना ही किसी धार्मिक कार्य में रुचि दिखाई। व्यापारी इस बात से अत्यंत चिंतित था और अपने पुत्र के भविष्य को लेकर व्याकुल रहता था। एक दिन व्यापारी ने सुना कि पास के गांव में एक प्रसिद्ध संत पधारे हैं जो अपने आध्यात्मिक ज्ञान और चमत्कारिक शक्तियों के लिए विख्यात हैं। व्यापारी ने सोचा कि यदि संत उनके पुत्र को आशीर्वाद दे और उसे धर्म के मार्ग पर प्रेरित करे तो उसका जीवन सुधर सकता है। यह सोचकर वह अपने पुत्र के साथ संत के दर्शन करने गया। संत के समक्ष पहुंचकर व्यापारी ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरा पुत्र सांसारिक मोह माया में इतना फंसा हुआ है कि उसने आज तक भगवान का नाम तक नहीं लिया। कृपया इसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। संत ने मुस्कुराते हुए युवक की ओर देखा और बोले, बस क्या तुम राधे राधे कह सकते हो? युवक ने तिरस्कार पूर्ण स्वर में उत्तर दिया, मैं क्यों कहूँ? संत ने शांति पूर्वक कहा, बस एक बार राधे राधे कह दो। युवक ने पुनः इनकार करते हुए कहा, मैं क्यों कहूँ राधे राधे? संत ने गंभीरता से कहा, जब तुम्हारी मृत्यु होगी और यमराज तुमसे पूछेंगे कि क्या तुमने जीवन में कभी भगवान का नाम लिया है, तो तुम कह सकोगे कि हाँ, मैंने एक बार श्री राधा रानी का नाम लिया है। युवक ने संत की बातों को अनसुना कर दिया और वहां से चला गया। समय बीतता गया और एक दिन अचानक युवक की मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा यमलोक पहुंची, जहाँ यमराज ने उससे पूछा, बस क्या तुमने अपने जीवन में कोई पुण्य कर्म किया है? युवक ने स्मरण करते हुए कहा, हाँ, एक बार मैंने श्री राधा रानी का नाम लिया था। यमराज ने सोचा, एक बार राधा नाम लेने की महिमा क्या हो सकती है? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए यमराज युवक को लेकर इंद्रदेव के पास गए। इंद्रदेव ने भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानने पर ब्रह्मा जी के पास जाने का सुझाव दिया। ब्रह्मा जी ने भी असमर्थता जताई और कहा कि भगवान शिव ही इस रहस्य को जान सकते हैं। युवक ने आग्रह किया कि वह पालकी में बैठकर ही यात्रा करेगा और पालकी को यमराज, इंद्रदेव, ब्रह्मा जी और शिव जी स्वयं उठाएं। देवताओं ने उसकी बात मान ली और पालकी उठाकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस व्यक्ति की पालकी स्वयं महाराज इंद्र, ब्रह्मा और शिव उठा रहे हैं, उससे बड़ी राधा नाम की महिमा और क्या हो सकती है? केवल एक बार राधा नाम लेने से ही यह संभव हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, जो केवल र उच्चारित करता है, मैं सब कार्य छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही वह धा कहता है, मैं उसकी ओर दौड़कर उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि श्री राधा रानी का नाम लेने की अपार महिमा है, जो जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर सकती है। बोलो राधे राधे।